A very good morning to all dear students. Today we are discussing about chapter number 8 और important question answer. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास में जो चैप्टर 8 है वो हमने पढ़ लिया था पूरा। उसके बाद में हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है तो वो हम आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द बैकबोन। ठीक है, तो हमारे पास में जो व्हाट थ्रू रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द बैकबोन, इसका आंसर क्या आ जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है कि जो सेंटर ऑफ द बैकबोन वो ही होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद में सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्मॉल बोन विच मेक अप द बैकबोन। ठीक है, हमने पढ़ा था कि किसी बैकबोन होती है तो उसमें छोटे छोटे लिगामेंट्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वर्टिब्रा के। ठीक है, तो वो वर्टिब्रा आपस में कनेक्ट होके उनसे ही जो जॉइंट होती है तो वो कौन होती है? बैकबोन बनती है। तो ये हमारे पास में जो बैकबोन है वो किसकी बनी होती है? वर्टिब्रा की। इनके बीच में छोटे छोटे जो लिगामेंट्स अलावा स्ट्रक्चर होती है जिनको हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो वर्टिब्रा होती है आपस में एक दूसरे से गुद के ऐसे स्ट्रक्चर जो बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं? बैकबोन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? वर्टिब्रा। उसके बाद में थर्ड देखो, व्हाट इज़ द प्रेजेंट बिटवीन द वेरियस वर्टिब्रा ऑफ बैकबोन। जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 2 में कि जो बहुत सारी वर्टिब्रा होती है जो एक दूसरे से गुद के जो सी गुनी बनी हुई होती है हमारे बैकबोन में, तो उनके बीच में जैसे एक हार्ड जो टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जिससे बैकबोन होती है उसकी जो वर्टिब्रा होती है उसके बीच में कौन सी स्ट्रक्चर पाया जाता है? कार्टिलेज। इसका आंसर क्या आ जाएगा? कार्टिलेज। उसके बाद फोर्थ देखो, व्हाट आर द कर्व्ड बोन प्रेजेंट इन आवर चेस्ट नॉन एज। जैसे मैंने आपको बताया कि इससे हमारी जो पसलियाँ होती है तो वो कैसी होती है? मुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर ये फोर्थ हमारी ये पूछ रहा है कि जो हमारी बोन्स होती है, जो मुड़ी हुई हड्डियाँ होती है जो हमारे चेस्ट में पाई जाती है उनको हम क्या बोलते हैं? रिब्स। क्या बोलते हैं? रिब्स। रिब्स का मतलब क्या होता है? पसलियाँ। तो इन रिब्स का जो एक केज होता है, एक पिंजरी जैसी स्ट्रक्चर होती है या इनका एक जाल जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? रिब केज। क्या बोलते हैं? रिब केज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रिब्स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखो, नेम द मटेरियल विच गिव्स सपोर्ट एंड शेप टू द ऑर्गन लाइक ईयर और नोज। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हमारी बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं ईयर और नोज, उनमें किसी प्रकार की बोन्स वगैरह नहीं पाई जाती, लेकिन फिर भी वो आसानी से मुड़ नहीं पाते हैं। तो ऐसा किस वजह से होता है कि उनकी जो ईयर होते हैं, जो नोज होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के, तो उनके अंदर जैसी बोन जैसी स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। बोन नहीं होती लेकिन बोन जैसी ही हार्ड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये पूछ रहा है कि कौन सा मटेरियल जिसे हमारे ईयर और नोज को सपोर्ट करता है? कार्टिलेज। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखो, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट कनेक्टेड ओवर हेड टू द नेक। ठीक है, हमारे गर्दन और हेड के बीच वाला जॉइंट कौन सा होता है? पाइवट जॉइंट। कौन सा होता है? पाइवट जॉइंट में एक हर तरह से मूवमेंट होता है लेकिन वो अपने एक्सेस पे ही घूमता है। ठीक है, जैसे हेड और जो नेक का जो जॉइंट होता है वो किसका एग्जाम्पल है? पाइवट जॉइंट का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखो, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट आर मेनली प्रेजेंट इन द स्कल। स्कल में जॉइंट होते हैं वो किस टाइप के जॉइंट होते हैं? फिक्स जॉइंट, क्योंकि वो उनमें जॉइंट तो होते हैं लेकिन उनमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी की जो स्कल होती है, जैसे खोपड़ी होती है, इसमें जो बहुत सारे जॉइंट आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो सारे के सारे जॉइंट कैसे होते हैं? वो फिक्स होते हैं। स्कल के जितने भी जॉइंट होते हैं फिक्स होते हैं, उनमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो स्कल के जितने भी जॉइंट होते हैं वो किस टाइप के जॉइंट होते हैं? फिक्स जॉइंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फिक्स जॉइंट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देखो, विच टाइप ऑफ टू अलाउज ए ग्रेटर मूवमेंट्स ऑफ द बोन्स ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड हिंग जॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास में ये क्वेश्चन ये 8 ये पूछ रहा है कि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में ज़्यादा मूवमेंट पॉसिबल हो सकता है या हिंग जॉइंट में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे हमारे पास में शोल्डर वाला है तो ये बॉल एंड, ठीक है, ये इस प्रकार का जॉइंट होता है, वो किस टाइप का जॉइंट होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, तो हिंग जॉइंट में तो क्या होता है? एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, सब डायरेक्शन में उसमें मूवमेंट नहीं होता है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आ जाएगा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। उस क्वेश्चन नंबर 9 देखो, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट मेक ओवर हेड टर्न फ्रॉम साइड टू साइड। जैसे हमारे सिर को ऐसे साइड टू साइड हम मूवमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे कौन सा जॉइंट होता है? पाइवट जॉइंट। ये पहले वाले क्वेश्चन में भी इसका आंसर आ चुका था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। जैसे हमने पढ़ा था, जैसे इसमें एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन किस किस में पाया जाता है? जैसे कॉकरोच है और वुमन्स है। जैसे हमने डिस्कस किया था, जो कॉकरोच होती है उसकी जो बॉडी होती है उसमें जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो कैसा होता है? बाहर पाया जाता है इसके,
ठीक है, वो बॉडी से बाहर पाया जाता है। तो कॉकरोच में स्केलेटन सिस्टम कैसा होता है, एक्सोस्केलेटन। और हमारी जो ह्यूमन बीइंग होती है उसमें जो स्केलेटन पाया जाता है वो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो एंडो का मतलब होता है अंदर, एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर। तो एक्सोस्केलेटन तो कॉकरोच में पाया जाता है और एंडोस्केलेटन किस में पाया जाता है, ह्यूमंस के अंदर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 देखो, नेम एन एनिमल विच मूव्स बाय लेंथनिंग और शॉर्टनिंग इस बॉडी सेगमेंट अल्टरनेटली। ठीक है, जैसे हमने अर्थवर्म के बारे में डिस्कस किया था कि अर्थवर्म अपनी जो होता है अपनी बॉडी को एक बार तो उसको छोटा करता है और एक बार उसको क्या करता है, बड़ा करता है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 11 यही पूछ रहा है कि कौन सा एक ऐसा जो एनिमल है वो अपनी बॉडी को छोटा करता है और बड़ा करता है जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को मूवमेंट कर सकता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अर्थवर्म। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 देखो, नेम एन एनिमल विच मूव्स बाय यूजिंग ए लार्ज डिस्क शेप मसल्स फुट। ठीक है, एक ऐसे एनिमल का नाम बताओ। ठीक है, जो क्या करता है, मूवमेंट करता है किससे, अपनी लार्ज और डिस्क शेप जो मस्कुलर फुट होती है वो कौन सा एनिमल होता है, उसका नाम है स्नेल। स्नेल का मतलब क्या होता है, घोंगा। ठीक है, घोंगा जो होता है वो कैसा होता है, लार्ज होता है। ठीक है, और डिस्क शेप मस्कुलर फुट होती है इसकी, जिसकी हेल्प से ये एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कर सकता है।